नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बिहार प्राइमरी टीचर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को। इस प्रैक्टिस सेट में हम इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बहुत ही जल्द हम सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस का भी प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं लगभग आधे प्रश्नों को हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंतर्गत अब तक हमने 1857 की क्रांति, बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कांग्रेस में गरम दल और नरम दल, इसके साथ ही साथ बनारस कलकत्ता और सूरत अधिवेशन तथा मुस्लिम लीग, अब तक इतने चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज के इस वीडियो में हम मार्ले मिंटो सुधार, दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन, इसके साथ ही साथ होम रूल लीग और इंडियन नेशनल मूवमेंट का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि गांधी युग है, इससे संबंधित प्रश्नों पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया। तो सबसे पहले मार्ले और मिंटो के बारे में हम जानेंगे। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, ये मिंटो कौन है? तो लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। कब नियुक्त किया गया? 1905 में नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले को भारत का सचिव बनाया गया। तो ये जो मार्ले है तो इसे भारत का सचिव बनाया गया और मिंटो को वायसराय बनाया गया। तो पूछा जा रहा है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल यह किस वर्ष में पारित किया गया। तो ये जो सुधार बिल है यह 1909 में पारित किया गया। याद रखिएगा, कब? 1909 में मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया। अगला प्रश्न है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो बताइए किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के बात की व्यवस्था की गई थी। तो जो भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं, इसका सबसे बड़ा दोष क्या था? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना, ये इसकी सबसे बड़ी कमी थी। तो ये जो मार्ले मिंटो सुधार है, कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल की व्यवस्था यह किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार बिल भी कहते हैं, इसी के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी, जो कि इसकी सबसे बड़ी दोष यही था। आगे है कि राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया, तो वो कौन सी घटना थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और यही 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों का सबसे बुरा पक्ष था, या सबसे बड़ा हम इसे दोष भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बताइए कि दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी। तो कलकत्ता थी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता। ब्रिटिश काल में जो भारत की राजधानी दिल्ली के पहले थी वो कलकत्ता थी। और ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के भारत आगमन, तो याद रखिएगा, जॉर्ज पंचम के भारत आगमन 1911 में उनका आगमन हुआ था, 12 दिसंबर 1911। उसी समय बंगाल विभाजन रद्द किया गया और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। तो कब घोषणा की गई थी? 1911 में। और स्थानांतरित कब हुई, यानी कि दिल्ली राजधानी कब बनाई गई? तो 1912 में। परीक्षा में पूछा भी जाता है, याद रखिएगा, जो दिल्ली राजधानी बनाई गई वो 1912 में बनाई गई और इसकी घोषणा 1911 में की गई थी। आगे है कि 1912 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो बताइए कि उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो लॉर्ड हार्डिंग। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड हार्डिंग। इसी के शासनकाल में 1912 ईस्वी में राजधानी परिवर्तित हुई और कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की गई। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दिल्ली भारत की राजधानी बनी तो
कब बनी ये पूछा जा रहा है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1911 में। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में की गई थी, और जबकि पूर्ण रूप से यह 1912 में राजधानी बनी और घोषणा 1911 में किया गया था। अगर विकल्प में 1912 दिया रहेगा तो 1912 इसका सही जवाब होगा, क्योंकि 1911 में राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी और बनी थी 1912 में। आगे है कि दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। तो किसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर दिल्ली में बम फेंका गया था, ये प्रश्न पूछा गया है। तो लॉर्ड हार्डिंग पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड हार्डिंग। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ। तो बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए कि बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा ब्रिटिश शासन के दौरान किस वर्ष प्राप्त हुआ। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1912 में ही। जिस वर्ष दिल्ली राजधानी बनी उसी वर्ष बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा दिया गया। और बिहार के साथ ही साथ उड़ीसा को भी बंगाल से अलग कर दिया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, बिहार और बंगाल ये दो प्रांत बनाए गए थे। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। तो 1916 में संयुक्त रूप से इनका जो अधिवेशन था वो आयोजित किया गया था किस स्थान पर। तो लखनऊ में। याद रखिएगा 1916 का लखनऊ अधिवेशन था, जिसमें कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ इस आंदोलन में सम्मिलित हुए थे। और कभी कभी पूछा जाता है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। अगला प्रश्न है कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो किसने किया था। तो अभी हमने व्याख्या में देखा था, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एसी मजूमदार, यानी अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। आगे है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। तो किस सन में हुआ था। तो 1916 में। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, और इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक साथ आए थे और इनमें समझौता भी हुआ था। आगे है कि 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था। तो ये जो समझौता हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, तो पूछा जा रहा है कि यह समझौता किसने कराया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बीजी तिलक ने। तो किसने कराया था। बीजी तिलक ने यह समझौता कराया था, यानी बाल गंगाधर तिलक ने। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की थी। तो वो वर्ष कौन सा है, पूछा जा रहा है कि किस वर्ष में स्वीकार किया गया था। तो 1916 में, यानी यही लखनऊ समझौते के दौरान। आगे है कि निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था। तो बताइए वो कौन सा अधिवेशन है जिसके अंतर्गत महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था। तो लखनऊ अधिवेशन के दौरान, जो कि 1916 में हुआ था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया। महत्वपूर्ण है। तो पूछा जा रहा है कि सबसे पहले होम रूल लीग आंदोलन किसने आरंभ किया था। तो एनी बेसेंट ने। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। और दोस्तों, यद्यपि होम रूल लीग की स्थापना सबसे पहले तिलक ने की थी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बीपीएससी प्री एग्जाम 2020 में पूछा भी गया है। तो बताइए कि निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सामल दास कॉलेज भावनगर। तो इस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम क्या था। तो भारत आने से पहले गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे, तो वहां पे रहने की अवधि में गांधी जी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो बताइए कि किस पत्रिका का उन्होंने प्रकाशन किया था। तो इंडियन ओपिनियन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला था। और यह जो अखबार था यह किस किस भाषाओं में प्रकाशित होता था। तो यह गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न है
कि फिनिक्स फार्म कहाँ है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है। तो ये जो फिनिक्स फार्म है दोस्तों, यह डरबन में है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। यानी कि दक्षिण अफ्रीका के डरबन में फिनिक्स फार्म है। और फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने 1904 में किया था। आगे है कि निम्न में से गांधी जी के रामराज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? युगल माने दो सिद्धांत राम राज्य के कौन से थे? तो बताइए कौन से सिद्धांत थे? तो सत्य तथा अहिंसा। इन्हें गांधी जी का हथियार भी कहा जाता है, यानी कि सत्य और अहिंसा के गांधी जी समर्थक थे। आगे है, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? तो बताइए कि हिंसा का क्रूरतम जो रूप है वो गांधी जी के अनुसार क्या है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी गरीबी का स्थायित्व है। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था? तो क्या तरीका बताया था? तो आत्मनियंत्रण बताया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मनियंत्रण। अगला प्रश्न है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो बताइए कि कितने वर्ष गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे? तो 21 वर्ष रहे थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 21 वर्ष। लगभग 21 वर्षों तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। और दोस्तों कब गए थे? तो 24 वर्ष की उम्र में गांधी जी 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला, उनका मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। और कभी कभी पूछा जाता है कि गांधी जी भारत वापस कब आए थे? तो 1915 में। ये भी याद रखिएगा, गांधी जी का भारत आगमन 1915 में हुआ था। उसके बाद गांधी जी यहाँ के आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदारी किए थे। तो वहीं से गांधी युग का प्रारंभ भी माना जाता है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।